दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार। आज हम लोग रसखान के सवैये पाठ के पद संख्या 3 और 4 का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं कि धूरि भरे अति शोभित श्याम जुतैसी बनी सिर सिंदर सुंदर चोटी, खेलत खाते फिरे अंगना पग पैजनि बाजत पीरी कछोटी, वा छवि को रसखान बिलोकत वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरिहास सुले गयो माखन रोटी। तो इसके पहले हम लोगों ने पद पढ़ा था, उसमें गोपिका जो है कृष्ण के प्रेम में डूबकर भोर में ही नंद के घर गई थी। तो वहाँ उसने जो कृष्ण के विषय में देखा, कृष्ण के बाल सौंदर्य को देखा, यशोदा का पुत्र को खिलाना पिलाना देखा, उसी का वर्णन अपनी सखी से की। उसके आगे और भी वह अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, मैंने वहाँ पर देखा कि धूरि भरे अति शोभित श्यामज, श्यामज माने कन्हैया, कन्हैया धूल से भरे हुए अति शोभित, अति शोभित माने बहुत ही सुशोभित हो रहे थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। प्रायः छोटे बच्चे धूल में ही मिट्टी में ही खेलते हैं। तो उसी तरह से वह कहती है कि हे सखी, मैंने देखा कि कन्हैया जो है धूल से भरे हुए या धूल में सने हुए बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसे ही उसी प्रकार उनके सिर पर एक सुंदर चोटी बनी थी, बनाई गई थी। तो छोटे बच्चों के बाल बहुत बड़े रखे जाते हैं और फिर उनके सर पे शौकवश माताएं चोटियां बांध देती हैं। तो उसी तरह से वह बता रही है कि और वैसे ही उनके सिर पर एक सुंदर सी चोटी बनी हुई थी। और क्या देखा उसने बताया कि खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनि बाजत पीरी कछोटी। मैंने देखा कि कन्हैया खेलते हुए और कुछ खाते हुए आंगन में इधर उधर फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। पग पैजनि बाजत, उनके पैरों में पैजनी माने पाजेब, बाजत माने बज रही है, छोटे बच्चों को पहनाया जाता है जो, उनके पैरों में पाजेब बज रही है। अब पीरी कछोटी, और वह पीले रंग की काछनी पहने हुए हैं, नेकर पहने हुए हैं। वा छवि को रसखान बिलोकत वारत काम कला निज कोटी, रसखान माने कृष्ण की उस सुंदरता को, छवि माने सुंदरता, विलोकत माने देखकर, कृष्ण की, रसखान माने रस की खान अर्थात कन्हैया की उस सुंदरता को देख करके, विलोकत माने देख करके, वारत काम कला निज कोटि, वारत माने न्यौछावर करते थे, काम माने कामदेव, निज माने अपनी, कोटि माने करोड़ों, कला माने कलाओं को। कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को वारत न्यौछावर कर देते हैं उनके ऊपर। के काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। और कहती है कि हे सखी, मैंने वहाँ पर देखा कि कन्हैया जो कुछ खा रहे थे तो कौआ आया, उनके हाथों से ले करके उड़ गया। तो वही कहती हैं कि हे सजनी अर्थात हे सखी, काग के भाग बड़े, काग माने कौआ, तो उस कौवे के बहुत बड़े भाग्य थे जो हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। हरि माने कन्हैया, जो कन्हैया के हाथों से मक्खन और रोटी ले करके उड़ चला। एक बार फिर इसको देख लें कि धूरि भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। गोपिका कहती है सखी, मैंने वहाँ देखा कि कन्हैया धूल से सने हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और वैसे उनके सिर पे एक सुंदर चोटिया बनी हुई है। वह कुछ खेलते हुए खाते हुए आंगन में इधर उधर घूम रहे हैं, और उनके पग पैजन, उनके पैरों में पाजेब बज रही है, और वह पीले रंग की काछनी पहने हुए है। उस सुंदरता को, रसखान अर्थात कन्हैया की उस सुंदरता को देख करके कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं। कहती है अंत में कि हे सखी, वह कौआ बड़ा ही भाग्यशाली था जो कृष्ण के हाथों से मक्खन और रोटी लेकर के उड़ गया। अब दूसरा वाला पद, जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है, मोहिनी ताननी गोधन गावत बेनु बजाय रिझाई गयो है, वा दिन सो कछ टोना सो कह रसखान ये में समाई गयो है, कोऊ न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। अब इसका अर्थ,
तो जा दिन ते वह नंद को छोहरा वयाद बन धेनु चराई गए है। तो एक गोपिका दूसरी गोपिका से कहती है कि हे सखी, जिस दिन से उन नंद जी का वह छोहरा, छोहरा माने छोरा अर्थात लड़का, उन नंद जी का वह लड़का हमारे इस जंगल में अपनी धेनु माने गायों को चरा करके गया है। कहती है हे सखी, जिस दिन से उन नंद जी का वह लड़का हमारे इस जंगल में अपनी गायों को चरा करके गया है। अब मोहिनी तानन गोधन गावत, अब मोहिनी तान माने धुन, अब मोहिनी धुन में गोधन नामक राग, गोधन नामक राग जो है गा करके अब बेनु बजाए और अपनी बांसुरी बजा करके गया है, गयो है रिझाई गयो, मतलब हमको मोहित कर गया है, तभी से वह हमको मोहित कर लिया है। वा दिन सो कछ टोना सो कहे, वा दिन माने उस दिन से, सो कछ माने कुछ, टोना सो माने जादू सा कर दिया, उस दिन से उसने हमारे ऊपर कुछ जादू सा कर दिया है। रसखान हिये में समाई गया, वह कन्हैया हमारे हृदय में बस गया है। समा जाना माने बस गया है, हिये माने हृदय, वह कन्हैया हमारे हृदय में समा गया है, बस गया है। कोऊ न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गए है। और तभी से ही इस ब्रज के लोग कोऊ न काहू की कानी, कान माने होता है चुगली, कानी माने होता है वही कान, आँख वाला कानी, लेकिन कानी है यहाँ पे छोटी, तो कानी माने चुगली करना। कोऊ न काहू की कानी करे, काहू की माने किसी की भी, कोई किसी की भी चुगली नहीं करता। और सिगरो ब्रज, सिगरो माने संपूर्ण, ब्रज माने वर, वीर माने लोग, ऐसे लगता है कि संपूर्ण ब्रज के लोग बिका गए हैं, मतलब कन्हैया के ही हाथों बिक गए हैं। एक बार फिर अर्थ देख लें। गोपिका कहती है सखी से कि हे सखी, जिस दिन से उन नंद जी का वह लड़का हमारे जंगल में अपनी गायों को चरा करके गया है और वह मोहनी धुन में गोधन नामक राग गा करके और बेनु माने बांसुरी बजा करके गया है, हमको रिझा गया, माने तभी से हमको वह मोहित कर गया है। जिस दिन से, वाह दिन माने जिस दिन से, सो कछ टोना, वाह दिन माने उस दिन से उसने कुछ जादू सा हमारे ऊपर कर दिया है और रसखान हिये में समाई गया, और वह रस खान अर्थात वह कन्हैया हमारे हृदय में बस गया है, समा गया माने बस गया। अब कोऊ न काहू की कान करे, अब तभी से कोई किसी की, कोऊ काहू की, कोई किसी की चुगली नहीं करता। और सिगरो ब्रजवीर, ऐसे लगता है कि सिगरे माने संपूर्ण, ब्रजवीर माने ब्रज के लोग बिकाए गए हैं, कन्हैया के ही हाथों बिक गए हों। अब काव्य सौंदर्य, इसमें ब्रजभाषा है, सवया छंद, श्रृंगार और भक्ति रस, अनुप्रास उत्प्रेक्षा अतिशयोक्त। बस, धन्यवाद।